दोस्तों, राजश्री वोरा का नमस्कार। आज मैं बात करूंगी नेचर की, निसर्ग की, कुदरत की। हम अक्सर शहरों में रह के नेचर से बहुत दूर चले जाते हैं और फिर बहुत सारे पैसे खर्च करके इन्हीं पेड़ पौधों को देखने जाते हैं, बैठने जाते हैं। बस हमारे पास जब एप्पल का आईफोन होता है तो हमें लगता है कि हम बहुत रिच हैं, एप्पल का लैपटॉप और बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल्स। लेकिन ये गैजेट कभी कभी हमें उतना आनंद नहीं दे पाते जितना ये नेचर देता है, ये कुदरत देता है। ये पेड़ ले लीजिए, ये पौधे देखिए, ये सूखे पत्ते देखिए, इनकी आवाज देखिए। ये हवा की जो आवाज आ रही है उसकी आपको जो गुनगुनाहट जैसा सुनाई देता है वो देखिए। पंछियों की चहकने की आवाज देखिए। तो ये सारा हमें आह्लाद से भर देता है, ये रोमांच से भर देता है। हम हमारे बच्चों को, जो बच्चा खाना नहीं खाता तो उसे कार्टून चैनल लगा देते हैं या वीडियो गेम दे देते हैं। हमें लगता है कि हमें हमारी जिम्मेदारी पूरी कर, लेकिन बीच बीच में समय निकाल के, चाहे महीने में एक बार, 2-3 महीने में एक बार, ऐसी जगहों पर बच्चों को ले जाइए, मिट्टी में खेलने दीजिए। तो इससे उनके हेल्थ पर बहुत अलग असर पड़ता है। मन पर एक अलग खुशी आती है, आनंद देता है। वो जहाँ साफ सुथरी है नहीं है, ये शायद कचरा लगे, पर ये कचरा नहीं है, ये तो निसर्ग का अपना एक्सप्रेशन है, ये खुद एक्सप्रेशन है। और ऐसे ही जाकर कहीं शांत जगह में बैठ के, आंख बंद करके बैठ जाइए और देखिए कि अब हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है, मन कितनी तेजी से भाग रहा है। और आपको कहीं बैठ के ऐसे में प्राणायाम कर लीजिए, चाहे अनुलोम। हम कितनी भी खुशी हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से ले लें, पर इसकी तुलना में कोई खुशी नहीं है। मैं ऐसी जगहों पे अक्सर आती हूँ, 1-2 दिन रहती हूँ और खुद को सारे गैजेट से दूर कर देती हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने मेरे जिंदगी में फिर से जान आ गई। नहीं तो मशीन की तरह जिंदगी चलती। मैं कनाडा में, जब मैं जंगल में गई थी, एक पेड़ से कुछ सूखा हुआ उसका टुकड़ा पड़ा था जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसका शेप बहुत अच्छा था, तो मैं उसे उठाने गई। मैंने लिया हाथ में, तो बाजू में कैनेडियन लेडी आई और मुझे कहा, "This is very beautiful, but this is a property of jungle, so we don't take." So सिर्फ उसने मुझे इतना कहा, मुझे ये भी नहीं कहा कि आप मत लो। बस मुझे मैसेज मिल गया कि इन सारी चीजों में से वापस रिसाइकल होकर खाद बनती है, या जंगल को वापस रीजनरेट करने के लिए, नई जिंदगी देने के लिए चीजें बनती है। मिट्टी उससे फर्टाइल होती है। तो हम तो हरे पेड़ भी काट के ले जाते हैं। अगर हम मकान बना रहे हैं और वहाँ 2-3 पेड़ हैं तो उनको भी काट देते हैं। लोग इसीलिए भी पेड़ काट देते हैं क्योंकि वहां सूखे पत्ते गिरते हैं। तो आप सोचिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। मुझे वो मैसेज कनाडा वाला जिंदगी भर याद रहा है और रहेगा। तब से मैंने जंगल से कोई भी चीज उठाना छोड़ दिया। नहीं तो मैं दरिया के किनारे जाती थी तो मैं शंख होते हैं, शेल्स, वो भी मैं कभी उठाती। लेकिन अब मुझे वही संदेश याद आता है कि ये तो दरिया की प्रॉपर्टी है, दरिया में ही छोड़ दो। इसी से ही वो रिच होंगे और वो ग्रो होंगे फिर से। तो नेचर से ही बढ़ता है। बस हमें सिर्फ उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है, उनका मजा लीजिए, बैठिए, आनंद पाइए और अपनी जिंदगी को भी अच्छा बनाइए। नेचर जो है एक्चुअली हमें जीने के लिए सपोर्ट करता है। हम पेड़ काटते जा रहे हैं। ये जो पेड़ है हमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देती है और खुद कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है। तो जी पेड़ों की जिंदगी और हमारी जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और भगवान ने उन्हें इस तरह बनाया कि पेड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो ये एक सर्किट कंप्लीट होती है। हम जिसका उत्सर्जन करते हैं वो उनका खुराक है, वो जिस चीज का उत्सर्जन करते हैं वो हमारी जिंदगी चलाने के लिए चाहिए। तो दोस्तों याद रखिए, लेकिन ऐसी जगहों में जाके इनसे नवजीवन प्राप्त करें, खुश रहें, खुद को तंदुरुस्त बनाएं और आनंद पाएं। ये वीडियो अच्छा लगे दूसरों के साथ शेयर कीजिए, अपने बच्चों को दिखाइए। धन्यवाद।